नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक समाचार के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ये समाचार 5 मई की दैनिक भास्कर अखबार में छपा है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ। हेडिंग क्या है इसका? बोकारो के 20 गांव की 30,000 आबादी को छू ना सका कोरोना, शुद्ध आबोहवा, कड़ी मेहनत से इम्यूनिटी भरपूर। आगे डिटेल क्या लिखी है? महामारी के दौर में बोकारो जिले के 20 गांवों की 30,000 आबादी तक कोरोना नहीं फटक पाया है। शुद्ध आबोहवा, स्वच्छ भोजन, रहन सहन, स्वच्छता और कड़ी मेहनत के कारण यहाँ हर व्यक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी से भरपूर है। ये समाचार आपको किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया होगा, दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसे समाचारों से लोगों को सही दिशा मिलती है। ऐसे समाचारों से डर कम होता है। ऐसे समाचारों से लोगों को एक रास्ता दिखाया जा सकता है कि कैसे आप वैक्सीन के बिना, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना, या ये हॉस्पिटल का जो पूरा का पूरा एक सेटअप है, इलाज का जो एक पूरी की पूरी प्रणाली है, इसके बिना कैसे आप इस कथित महामारी में जिंदा रह सकते हैं, कैसे आप इस कथित महामारी में स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें ये खतरनाक वायरस, जिसको पूरी दुनिया के अंदर जिसका डर फैला हुआ है, ऐसा खतरनाक वायरस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो स्थिति कौन सी है? ऐसा ही एक समाचार पहले भी, कुछ दिन पहले किसी दोस्त ने सोशल मीडिया पे शेयर किया था। वो समाचार क्या था? कुछ लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, वो अपनी चारपाई उठा के खेतों में पेड़ों के नीचे ले जाते हैं और कुछ ही समय में उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, उनको सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रचार किया जा रहा है कि इस बार सेकंड वेव ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए ऑक्सीजन की शॉर्टेज आ रही है, ये असलियत नहीं है। असलियत क्या है कि मास्क के नाम पे जितना व्यापार होना था, जितना बिजनेस होना था, हो चुका। पीपीई किट के नाम पे जितना बिजनेस होना था, लगभग हो चुका। वेंटिलेटर के नाम पे जितना बिजनेस होना था, लगभग हो चुका। अब बचा है ऑक्सीजन का बिजनेस, वैक्सीन का बिजनेस। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे समाचार ऐसे आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऑक्सीजन बनाने के कारखाने खोलने की इजाज़त दी जा रही है सरकार द्वारा। बहुत सारे ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए बहुत सारे यूनिट जो अलग अलग स्टेट्स में खुल रहे हैं, उनमें अब ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। ये वायरस तो रहेगा नहीं। कुछ समय बाद हम देश के सभी लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, या बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगी, वायरस अनइफेक्टिव हो जाएगा। इस वायरस के साथ रहना हम सीख जाएंगे कुछ ही समय में। तो फिर उस ऑक्सीजन का क्या होगा जो इन नए खुले कारखानों में बनेंगी? आप देखेंगे कि बहुत जल्दी अच्छे अच्छे स्टाइलिश छोटे छोटे डिज़ाइनदार सिलेंडर बनेंगे और हम लोग ये स्टेटस सिंबल समझेंगे। देखिए, हमारे घर में ऑक्सीजन सिलेंडर है, हमारे हर कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर है। हमारी सरकार, राज करने वाले लोग हमें ऐसी न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, ऐसे न्यूज़ हम जाने ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि अच्छा भोजन खाने से, हार्डवर्क करने से, मेहनत करने से, या वातावरण को शुद्ध रखने से, अधिक पेड़ लगाने से, पेड़ों के नीचे जाके बैठने से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है, और ऐसे लोगों को ये वायरस कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, अगर ये बात आपको पता चल गई तो उनका व्यापार कैसे चलेगा? उनके जो बहुत बड़े बड़े एजेंडाज हैं वो कैसे कंप्लीट होंगे, कैसे पूरे होंगे वो एजेंडाज? लेकिन हमें जागरूक होना होगा, हमें समझनी होगी ये कहानी, हमें इस सारे के सारे खेल को समझना होगा। हम एक तरफ, पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था
कि दो रास्ते हैं हमारे पास। एक तरफ वो रास्ता है जिस पे जब हम निर्भर हो जाएंगे तो हमारा पैसा भी चला जाएगा, हमें हेल्थ भी नहीं मिलेगी। और दूसरा रास्ता वो है कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर लें, हम अपना खान पान सुधार लें, हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंज कर लें, तो कोई भी वायरस आए, आज ये वायरस है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, कोई भी वायरस आए वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये जो बात हम पिछले 1-1.5 साल से बोल रहे हैं लगातार कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है उन लोगों को ना तो मास्क लगाने की ज़रूरत है, ना उनको सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत है, और ना ही उनको डरने की ज़रूरत है। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है उन लोगों का ये वायरस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस कहानी को समझना होगा, हमें इस साजिश को समझना होगा, हमें अपने वातावरण को शुद्ध करना होगा, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। आप देख रहे हैं एक तरफ सरकार ऑक्सीजन के कारखाने खोलने की इजाज़त दे रही है, दूसरी तरफ ये हाईवे बना रही है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तो धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। उन पेड़ों के बदले में कब पेड़ लगेंगे नए, कब वो इतने लायक होंगे, इतने बड़े होंगे कि वो शुद्ध हवा हमें प्रदान कर पाएँ, जितने बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं कब वो उतने बड़े होंगे। तो हमें जागृत होना होगा, हमें एकजुट होना होगा, और हमें इस बात पे काम करना होगा, हमें ये सीखना होगा कि कैसा लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहे। ये वायरस क्या, कोई बैक्टीरिया या कोई भी रोग जो है, कोई लाइफस्टाइल रोग भी हमारे आसपास ना फटक पाए। पहले भी मैंने कहा है अपने वीडियोस में, वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ की दवाएं खा रहे हैं, वो लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाएं खा रहे हैं, वो लोग जो किडनी की दवाएं खा रहे हैं, वो लोग जो कैंसर की दवाएं खा रहे हैं, उन्हीं को तो कोरोना मार रहा है, उन्हीं की तो मौतें हो रही हैं। तो अगर हम आज इस वायरस के बारे में अवेयर हुए हैं तो हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, कैंसर के बारे में भी जागृत होना होगा, क्योंकि ये सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, और हमें अपने लाइफस्टाइल को इस तरह का बनाना होगा कि ये रोग हमारे आसपास ना आए, इन रोगों से हमें हमेशा से छुटकारा मिल जाए। तो मैं फिर जानकारी देना चाहता हूं कि मेरा 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स है लाइफस्टाइल एजुकेटर का, जिसमें हम सिखाते हैं कि कौन सा है वो लाइफस्टाइल, किस लाइफस्टाइल की वजह से ये रोग आते हैं, और किस लाइफस्टाइल की वजह से हम इन रोगों से बच सकते हैं और इन रोगों का इलाज भी कर सकते हैं बिना एक भी दवा खाए, बिना अस्पताल का भारी बिल भरे। हम अगर इस विधि को सीख लेते हैं, फूड एज मेडिसिन एक साइंस है, हमारा खाना ही दवा का काम करता है। अगर हम इस साइंस को सीख लेते हैं, ना सिर्फ हम आने वाले भविष्य में रोगों से बच सकते हैं, बल्कि जिन रोगों से हम ग्रसित हैं उन रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठीक हो रहे हैं, हो चुके हैं। सैकड़े लोगों की डायबिटीज़ की दवा मैं बंद करवा चुका हूँ, सैकड़े लोगों की ब्लड प्रेशर की दवा मैं बंद करवा चुका हूँ। पहले मैंने खुद की दवाएं बंद की हैं, उसके बाद मैंने लोगों की दवाएं बंद करवाई हैं। बहुत सारे किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट में अंडर ट्रीटमेंट हैं, कुछ कैंसर पेशेंट हैं जो अंडर ट्रीटमेंट हैं, और वो इसी फूड एज मेडिसिन साइंस जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने जो डाइट चार्ट का निर्माण किया है, उन्होंने इस साइंस को जो निखार के एक रूप दे के बना के हमारे सामने पेश किया है कि आप ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे तो आप जीवन भर रोगों से बचे रह सकते हैं, और अगर आप रोगों से ग्रसित हैं तो आप उन रोगों से बाहर आ सकते हैं। अगर आप ढेर सारी दवाएं खा रहे हैं तो उन दवाओं से आपका छुटकारा हो सकता है। जीवन भर बिना एक भी दवा खाए, बिना किसी और डॉक्टर के पास जाए, आप खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हैं। तो आइए, इस ट्रेनिंग का जो अगला बैच है वो 28 मई को शुरू होगा। अगर आप इच्छुक हैं इस ट्रेनिंग को लेने के तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157 92 562 13 157। इस नंबर पे
आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि मैं ये ट्रेनिंग लेने के लिए इच्छुक हूँ, तो मैं आपको सारी जानकारी भेज दूंगा। आइए हम सीखें कि हम कैसे अपने खुद डॉक्टर बन सकते हैं, ताकि इन सारी ऐसी कथित महामारियों से हम बच पाएँ और डॉक्टरों द्वारा, अस्पतालों द्वारा जो हमारी लूट हो रही है, उस लूट से हम खुद भी बच पाएँ और लोगों को भी बचा पाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी।